सास की गहनों का राज, एक दिलचस्प और मजेदार कहानी। प्रस्तावना। गहनों का प्यार भारतीय परिवारों में हमेशा से ही एक खास जगह रखता है। खासकर महिलाओं के बीच तो ये गहने किसी रत्न से कम नहीं होते। गहनों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और हर गहने के साथ एक राज जुड़ा होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक सास अपनी बहू से अपने गहनों का राज साझा करती है और वही राज उनके रिश्ते में एक नई हलचल और खुशी का कारण बन जाता है। कहानी। ग्राम देवपुर में एक सुंदर सा घर था जिसमें रहती थी सास श्रीमती महालक्ष्मी और उनकी बहू रानी। महालक्ष्मी का व्यक्तित्व बहुत ही कठोर और गंभीर था, जबकि रानी एक चुलबुली और हंसमुख लड़की थी। दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा से ही एक दूरी और औपचारिकता से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ रानी ने सास की कठोरता को समझने की कोशिश की थी और धीरे धीरे एक अच्छे रिश्ते की नींव रखी थी। श्रीमती महालक्ष्मी की एक विशेषता यह थी कि वह हमेशा अपने गहनों की बेहद देखभाल करती थीं। उनके पास बहुत ही सुंदर और कीमती गहने थे, जिनका संग्रह एक बड़े संदूक में रखा हुआ था। इन गहनों के बारे में कोई नहीं जानता था और महालक्ष्मी ने कभी किसी से इन गहनों की बात नहीं की थी। रानी, जो एक सरल और खुशमिजाज लड़की थी, अक्सर अपनी सास के गहनों को देखकर सोचती रहती कि ये गहने किसका राज हो सकते हैं। वह जानना चाहती थी कि आखिर सास के पास इतने कीमती गहने कहाँ से आए और उनके साथ उनका क्या कनेक्शन है। एक दिन जब महालक्ष्मी घर में अकेली थी और रानी रसोई से बाहर आ रही थी, तो रानी ने मौका देखा और अपनी सास से पूछ लिया, माँ, आप हमेशा अपने गहनों की बहुत देखभाल करती हैं, इनका कोई खास राज है क्या? महालक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ रानी को देखा और कहा, तुम भी न हर चीज में राज ढूंढने लगती हो। लेकिन सच कहूँ तो इन गहनों का राज बहुत पुराना है। रानी चौंकी, क्या? सच में माँ, आप मुझे बताइए न, मुझे बहुत जानने की उत्सुकता है। महालक्ष्मी ने गहनों की संदूक को खोला और रानी को एक पुराने कड़े और चूड़ियों का जोड़ा दिखाते हुए कहा, यह सब गहने मेरी माँ के हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे इन गहनों के बारे में हमेशा जिज्ञासा रहती थी, लेकिन माँ ने कभी मुझे इनकी असल कीमत और इनका महत्व नहीं बताया। रानी ने बड़ी ध्यान से सुना और पूछा, तो क्या ये गहने आपके लिए सिर्फ यादें हैं या फिर इनका कोई और राज भी है? महालक्ष्मी की आंखों में एक हल्की सी उदासी आ गई और उन्होंने धीरे से कहा, इन गहनों में एक विशेष राज छिपा हुआ है। यह सब गहने सिर्फ आभूषण नहीं हैं, बल्कि एक वचन का प्रतीक हैं। रानी ने और करीब जाकर पूछा, वचन का प्रतीक? मुझे समझ नहीं आया, माँ। महालक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और कहा, इन गहनों का संबंध मेरे और तुम्हारे दादा के साथ है। जब मेरे पति ने मुझसे विवाह का वचन लिया था तो उन्होंने ये गहने मुझे दिए थे। यह गहने मेरे लिए सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि एक प्यार और समर्पण का प्रतीक हैं। इन गहनों के बिना मैं अपनी शादी को अधूरा महसूस करती हूँ। रानी हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन गहनों के पीछे इतनी गहरी भावनाएं छिपी होंगी। वह सोचने लगी कि अगर सास ने कभी इन गहनों की बात न की होती तो शायद उसे यह कभी नहीं पता चलता। माँ, रानी ने धीरे से कहा, आपने कभी इन गहनों के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? महालक्ष्मी हंसते हुए बोली, रानी, कभी कभी हमें दूसरों से ज्यादा अपने अतीत की बातों को संजोने की आवश्यकता होती है। ये गहने केवल यादें और इतिहास का हिस्सा हैं और मुझे लगता है कि यह राज अब तुम्हारे साथ साझा करना चाहिए। रानी के दिल में एक हल्का सा एहसास हुआ। वह जान चुकी थी कि गहनों का असली मूल्य उनके मूल्यवान धातु में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में छिपा है जो हर गहने में बसी हैं।
कुछ महीनों बाद एक दिन रानी ने सोचा कि क्यों न अपनी सास को एक उपहार दिया जाए जो उन्हें एहसास दिलाए कि उन्होंने जो राज शेयर किया वह रानी के लिए कितना कीमती था। रानी ने अपनी माँ से गहनों की दुकान से कुछ बेहद सुंदर गहने खरीदे और महालक्ष्मी को एक सुंदर हार और कान की बालियां उपहार में दीं। माँ, ये गहने आपको आपके प्यारे गहनों की याद दिलाएंगे, रानी ने गहने देते हुए कहा। महालक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई। तुमने कभी सोचा था कि तुम मुझे गहने दोगी? यह मेरी सबसे प्यारी बहू की तरफ से एक अनमोल उपहार है। दोनों के बीच एक नई समझ और प्यार का रिश्ता बन गया। महालक्ष्मी ने रानी को गहनों का राज सिर्फ एक पारिवारिक धरोहर नहीं बल्कि भावनाओं की गहरी धारा के रूप में दिया था, और अब रानी ने उसे पूरी तरह समझा था। समाप्ति। गहनों का राज सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं होता। वह राज होता है रिश्तों, प्यार और संजीवनी का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ता जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों के भीतर छिपे हुए राज कभी भी हमें न केवल संजोने बल्कि उनसे जुड़े भावनाओं को भी समझने की आवश्यकता होती है। कहानी का संदेश। गहनों का राज केवल उनकी चमक और कीमत में नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई भावनाओं और यादों में छिपा होता है। जब रिश्तों में प्यार और समझ होती है तो किसी भी राज को साझा करना आसान हो जाता है।